बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। यमी फूड विद आलिया में आप सब लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी बीफ निहारी बना रही हूँ। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। बीफ निहारी के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। इसे बनाने के लिए हमें काफ़ी सारे मसाले चाहिए, लेकिन ये सारे मसाले हमारे पास घर में ही होते हैं। हल्दी चाहिए 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, कुटी मिर्च 1 चम्मच, पिसी मिर्च 1 चम्मच, सौंफ 1 चम्मच, सूखा धनिया 1 चम्मच, बादियान के फूल 1 चम्मच और थोड़ी सी सौंठ और सफ़ेद ज़ीरा चाहिए 1 चम्मच। ऑयल हस्बे ज़रूरत चाहिए। पिसा गरम मसाला 1 चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच। गोश्त मैंने 3 पाव लिया है, ये बीफ का गोश्त है, आप चाहे तो मटन भी ले सकते हैं। आटा 1 कप और पानी हस्बे ज़रूरत। सबसे पहले ग्राइंडर जार में सौंफ, धनिया, बादियान के फूल, सौंठ और जीरे को डालकर बारीक पाउडर बना लूँगी। मैंने इसे बहुत बारीक पाउडर बना लिया है। अब मैं एक कढ़ाई में घी डालूंगी। निहारे में घी ज़रूरत से ज़्यादा डलता है। अब मैं इसमें 2 चम्मच घी डालूंगी। घी के बाद मैं इसमें गोश्त ऐड कर दूंगी। गोश्त डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरह पकाऊंगी कि गोश्त का कच्चापन खत्म हो जाए। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगी और इसे फिर पकाऊंगी। साथ ही में इसमें सारे मसाले, हल्दी, नमक और मिर्च भी डाल दूंगी और इसे अच्छी तरह पकाएंगे। देखिए मसाला कितना खूबसूरत कलर का हो गया है, बिल्कुल रेड सा हो गया है। अब मैं इसमें इतना पानी ऐड करूंगी कि गोश्त गल जाए। जैसे ही जोश आएगा मैं इसे हल्की आंच पर पकने के लिए रख दूंगी। ये तकरीबन 1-1.5 घंटा पकेगी। और अब मैं इसमें सारे पिसे हुए मसाले डाल दूंगी, यानी कि सौंफ, सूखा धनिया, सौंठ और ज़ीरा और बादियान के फूल। उसे हल्की आंच पर पकाते रहेंगे। इतना पकाएंगे कि गोश्त बिल्कुल अच्छी तरह गल जाए। इतना गले कि हम इसे हाथ लगाएं तो ये बोटी बिल्कुल रेशा रेशा हो जाए। देखें पानी खुश्क हो चुका है और घी बाहर निकला है। देखिए कितनी खूबसूरत शक्ल है ये इसकी। इस स्टेज पर मैं इसका घी निकाल दूंगी। सारा घी मैं एक बाउल में निकाल लूंगी। अब मैं इसमें इतना पानी डालूंगी जितना हमें शोरबा चाहिए, यानी हमें जितनी ग्रेवी चाहिए। अब मैं उसमें इतना पानी डालूंगी। जैसे ही जोश आएगा तो आटा मैंने भून कर रखा था। एक सूखे पैन में, मैंने कोई घी भी नहीं डाला, बस पैन में थोड़ा सा आटे को भून लिया था। अब मैंने इस आटे में पानी डालकर थोड़ा सा पेस्ट बना लिया है और उसे निहारी को थिक करने के लिए डालूंगी। मैं इसमें इतना आटा डालूंगी जितना हमें निहारी को थिक करना है। थोड़ा सा और डालूंगी। अभी निहारी को थोड़ा और गाढ़ा करना है। देखिए बिल्कुल रेडी हो गई है तकरीबन। अब मैं इसमें गरम मसाला डाल दूंगी और अब मैं इसे 5 मिनट के दम लगाऊंगी। निहारी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं उसके ऊपर तैयार किया हुआ घी जो कि मैंने निकाल लिया था वो डाल दूंगी। देखिए ये है हमारी बीफ निहारी की फाइनल लुक। कितनी खूबसूरत और खुश रंग बनी है। बिल्कुल रेड कलर का इसका शोरबा है और गोश्त भी इतना बेहतरीन गला हुआ है। अगर आप लोगों को मेरी बीफ निहारी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी बहुत अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।